हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है। तो चलिए आज के लेक्चर में अपना लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड को जो ड्रॉ कर रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज भी अपना लोग कुछ मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए सीखेंगे। और बेसिक नॉलेज तो आपको आ ही गया होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अपना लोग किस तरह से ड्रॉ करते हैं, फिर उसका रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरह से बनाते हैं। और आप लोगों को ये होमवर्क में दिए हुए थे बनाने के लिए, तो आप लोग बना भी लिए होंगे। तो चलिए अभी मिलाइएगा, ठीक है, बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला जो स्ट्रक्चर है, मॉलिक्यूल है, इसमें आप ध्यान दीजिए क्या है। लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर लॉन पेयर। मतलब कॉन्जुगेशन में तो है, पाई पाई कॉन्जुगेशन भी है और पाई लॉन पेयर कॉन्जुगेशन भी है। तो यहाँ पर क्या होगा, लॉन पेयर से पाई बॉन्ड की तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हाई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से कम की तरफ मूव करता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा कहाँ पे, लॉन पेयर पे। तो लॉन पेयर से क्या होगा, पाई की तरफ। तो आप तो जानते हैं, एक और बात आपको पता है कि पहला एरो जो है वो बॉन्ड बनाता है। तो पहला एरो बॉन्ड बनाया और यहाँ पे जैसे ही बॉन्ड बनाया तो 5 बॉन्ड बनने लगा। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड और 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 1 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है तो 5 बॉन्ड हो गया। तो पेंटावैलेंसी को एडजस्ट करने के लिए एक और एरो अपना लोग यूज करेंगे। वो कहाँ से कहाँ यूज करेंगे, बॉन्ड पर से एटम पर, ठीक है। तो क्या इसका रिजल्ट आप दिखाएंगे, तो रिजल्ट इसका क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ये रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये लिया तो इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड जैसे था पहले से वैसे ही। चलिए तो अब फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो अब क्या करेंगे, अब क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए। अब जो है नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से पहला एरो बॉन्ड बनाएगा और दूसरा एरो क्या करेगा, बॉन्ड पर से एटम पर, पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब इसका भी रिजल्ट अपना लोग बना लेते हैं। क्या होगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये तो डबल बॉन्ड है ही, पॉजिटिव चार्ज पहले से है, यहाँ पर बॉन्ड बना और यहाँ पर क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब आप लोग ये भी देखते जाइएगा कि क्या कोई सेम तो नहीं है, अभी तक तो कोई सेम नहीं है। अब फिर से देखिए, ये नेगेटिव चार्ज बॉन्ड पर गिरा, ठीक है। और अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये पाई बॉन्ड इस एटम पर जाके गिरेगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट फिर से अपना लोग दिखा देते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा, इस तरह से ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज पहले से है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बना, यहाँ पे माइनस आ गया और ये पाई बॉन्ड पहले से है। चलिए और भी कुछ होगा क्या, करते हैं, ठीक है। देखते हैं किसी के जैसा सिमिलर तो नहीं ना बनना, करके देख लेते हैं। इसको यहाँ और ये यहाँ पे, तो अब इसको बना लीजिए आप। चलिए ऐसे ऐसे, यहाँ पे पाई बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे बॉन्ड और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। देखिए तो ऐसा कोई है, चलिए नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है। चलिए ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं है। चलिए एक बार और बनाते हैं, देखते किसी के जैसा नहीं बनता है ना। चलिए तो यहाँ से ये बॉन्ड बना, ये पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड किया, ठीक है। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए था, जैसे यहाँ से ये तो पहले से है, ये बॉन्ड बनाया, अब पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए ऑक्सीजन पे आया, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन तो दिया और लिया, तो ऑक्सीजन पे आना चाहिए माइनस, लेकिन प्लस पहले से तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब आप देखिए कि क्या ये कहीं पे है, देखिए ना पहला वाला सेम आ गया है, तो हम ये क्या करेंगे, ये नहीं बनाएंगे, ठीक है, वो नहीं बनाएंगे क्योंकि वो क्या हुआ, रिपीट हो गया। देखिए यहाँ पे रिपीट हो गया, पहला वाला से मैच कर गया, नहीं बनाएंगे। तो ये जो है इसका कितना बना, 1 2 3 4 5 बना, ठीक है। ये वाला तो होगा नहीं। अब अपना लोग क्या करेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड बना लीजिए। रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाइएगा, तो सबसे पहले जो सब में कॉमन है वो बना लेते हैं, इतना तो सब में कॉमन है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ गया है, देखिए तो सिर्फ और सिर्फ
ऑक्सीजन पर। और निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ गया है, एक बार दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक बार दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, और कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको, और यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, अच्छा, पाई बॉन्ड पूरे रिंग में घुमा है, या इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, पूरे रिंग में। चलिए, तो ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। तो चलिए अब अगला मॉलिक्यूल देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़िया समझिएगा। यहाँ पर क्या है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज के बीच में है। तो चलिए, पहला एरो बॉन्ड बनाया, दूसरा एरो यहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि कहीं भी पेंटावैलेंसी नहीं आ रहा है, तो दूसरा एरो का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। तो क्या क्या होगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो ये रिंग बना लीजिए आप, ठीक है। रिंग में क्या हुआ कि ये यहाँ से ध्यान दीजिएगा, यहाँ वाला जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड टूट करके यहाँ पर आया है, और यहाँ से टूट करके यहाँ पे गया था, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके इधर गया, इलेक्ट्रॉन लिया तो इसको आना चाहिए निगेटिव, लेकिन पॉजिटिव पहले से, तो न्यूट्रल हो गया, और ये पहले से ही है। चलिए, तो बना लिए इसका। अब क्या करते हैं अपना लोग, इसका आगे फिर बढ़ाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये पहला एरो बॉन्ड बनाएगा, तो फिर इसका रिजल्ट आप दिखा दीजिए क्या बनने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ये क्या हुआ, CH2 पहले से है, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बॉन्ड यहाँ बना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये पहले से है, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई नया चीज़ हो नहीं रहा है। फिर ये एरो, पहला एरो बॉन्ड बनाया है, तो इसका रिजल्ट आप फिर से बनाइए। यहाँ पर तो डबल बॉन्ड CH2, उसमें तो कोई है नहीं, ये पहले से है, यहाँ से बॉन्ड यहाँ बना है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, नहीं। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, अब क्या होगा, सिंपल, पहला एरो बॉन्ड बनाया, अब इसका रिजल्ट आप दिखा दीजिए। तो क्या दिखाइएगा, देखिए ध्यान से, ये पहले से है, ये पहले से है, यहाँ पर बॉन्ड बना है, तो क्या होगा, यहाँ से आया है इलेक्ट्रॉन, तो CH2 पे फिर से प्लस चार्ज आ गया। अब देखिए तो कहीं ये मैच तो नहीं कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है क्या, ध्यान से देखिएगा, क्या पहला वाला और ये वाला मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। देखिए इसमें ये पाई बॉन्ड राइट साइड में है, जबकि इसमें ये पाई बॉन्ड लेफ्ट साइड में है, मैच नहीं कर रहा है। तो अब अगर बनाओगे आप, तो अब देखते एक बार और बना के, अब क्या करोगे, यहाँ से इधर ले जाओगे, तो आप फिर से क्या करोगे, यहाँ से इधर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पहले से, तो अब इसका आगे नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए, तो इसका कितना बना, 1 2 3 4 5 बना। अब आप क्या करोगे, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो। तो क्या होगा, जो कॉमन है सब में पहले वो कर लेते हैं, इतना चीज़ तो कॉमन है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ जा रहा है, तो कार्बन पर है, और कहाँ है, इस पे है, ठीक है, और कहाँ है, यहाँ पर है, और कहाँ पे है, यहाँ पे है, देख लीजिए यहाँ पे है, तो यहाँ पर डाल दिए। क्या और कहीं है, नहीं है। और पाई बॉन्ड कहाँ कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे पूरे रिंग में। चलिए, हो गया, सिंपल था, नहीं। चलिए, अब ये दोनों मॉलिक्यूल बचा हुआ है, तो चलिए इसका भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर जब आप बनाओगे तो ध्यान से देखना, क्या होगा कि ये जो निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर भी निगेटिव चार्ज है, तो दो निगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, निगेटिव के बीच में तो नहीं होगा, तो निगेटिव और पाई बॉन्ड के बीच में होगा। तो इधर से भी है और इधर से भी, तो आपका मन करे जिधर से आप उधर से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो चलो हम क्या कर रहे हैं ना, कि इधर से ही स्टार्ट करते हैं। यहाँ से पहला एरो बॉन्ड बनाया, 5 बॉन्ड बना, तो दूसरा क्या करेगा, बॉन्ड से एटम पर। इसका रिजल्ट आप दिखा दो, रिजल्ट दिखाओ ऐसे करके। ये रहा, ये बॉन्ड बनाया है तो बॉन्ड बन गया, यहाँ से ये यहाँ पर माइनस आया है तो कोई बात नहीं, ये तो पहले से है।
चलिए अब क्या करोगे, ध्यान से देखना। अगर अब आप इधर से जाते हो तो फिर यही बन जाएगा। क्या बोल रहे, ध्यान से देखना, इधर से जाते हो तो फिर यही बन जाएगा। तो क्या हम करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, इधर से जाएंगे। ध्यान से देखना, ये पहला एरो बॉन्ड पर, दूसरा एरो एटम पर। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ध्यान से देखना, ये ऐसे, ठीक है। पहला एरो बॉन्ड बनाया, दूसरा यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पर निगेटिव। अब देखो, अब आप क्या करोगे, करो, अब आप क्या करोगे, ध्यान से देखना। अगर आप इधर से इधर जाते हो तो यही बन जाएगा। इधर से देखो ना, इधर से आए ना तो फिर से पीछे जाओगे तो यही वाला बनेगा ना, यहाँ से पीछे जाओगे तो ये वाला। तो हम क्या करेंगे, इधर से आएंगे, पहला एरो बॉन्ड पे, दूसरा एरो यहाँ पे। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, ध्यान से देखना। पहला एरो बॉन्ड बनाया, दूसरा एरो यहाँ पे निगेटिव। ये तो पहले से है, क्या कोई मैच तो नहीं कर रहा है ना, नहीं कर रहा है। अब देखो, अगर आप इधर से जाते हो तो यही बन जाएगा, इधर से जाएंगे, ठीक है। इधर से चलो, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर दें। पहला एरो बॉन्ड बनाया, दूसरा एरो यहाँ पे, तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना। बॉन्ड बनाया, दूसरा यहाँ पे नेगेटिव लाया, यहाँ पे क्या ये मैच कर रहा है किसी से, देखो तो पहला वाला से मैच कर रहा है ना, मतलब हम ये नहीं बनाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो पहला वाला के जैसा हो गया। तो इसका कितना बना, 1 2 3 4 बना, 4 बना। अब आप रेजोनेंस हाइब्रिड बना दो इसका। तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो ये जो कॉमन है सब में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, यहाँ पर भी आया है, और यहाँ पर भी आया है। और पाई बॉन्ड पूरे रिंग में आया है। बस बन गया, सिंपल था। चलिए अब ये लास्ट वाला सवाल बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्या होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में तो नहीं होगा, पाई और पॉजिटिव के बीच में होगा। तो ध्यान से देखिएगा, क्या होगा, पहला एरो बॉन्ड बनाया, जैसे ही ये बॉन्ड बनाया तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। ये तो पॉजिटिव यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये पॉजिटिव बचा हुआ है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ से इधर आते हो तो यही वाला बनेगा। हम क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इधर पहला एरो बॉन्ड बनाया, जैसे ही ये बॉन्ड बनाया तो इसका जैसे ही आप रिजल्ट दिखाओगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये यहाँ से यहाँ आया, बॉन्ड बन गया, यहाँ पे कमी हो गया। चलिए, यहाँ पे तो बॉन्ड बना तो इसका कमी दूर हो गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव, इस तरह से। अब आप क्या करोगे, अगर आप इधर से इधर आते तो फिर पीछे हो जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे ना, इधर से इधर, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आप दिखाओगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, पहला एरो यहाँ पे बॉन्ड बनाया ना, ठीक है, यहाँ पे कम बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे पॉजिटिव खत्म हो गया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, और ये तो पहले से था, और यहाँ पे बॉन्ड आया है तो यहाँ का खत्म हो गया, ठीक है। अगर आप इधर से इधर जाते हो तो पीछे वाला मिलेगा, हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा मार्कर ले लेते हैं, ओह सॉरी, चलिए यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो चलिए इसका बनेगा आप रिजल्ट, क्या हो जाएगा, ये रहा आपका रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पे कमी हुआ, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव दे दो। यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिला तो इसका पॉजिटिव खत्म हुआ, ये पॉजिटिव पहले से है। क्या ये आपको पहले जैसा लग रहा है, पहला वाला जैसे? यस, बिल्कुल लग रहा है। मतलब ये हम नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि पहला वाला से मैच कर गया। तो इसका कितना बना, 1 2 3 4 बना, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना देंगे। तो बना दीजिए, सिंपल है, जो कॉमन है वो कर दिए। पॉजिटिव यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया हुआ है, यहाँ भी पॉजिटिव है, और यहाँ भी है, और पाई बॉन्ड पूरे रिंग में है। सिंपल, बन गया। चलिए तो आप लोग पहले इसको नोट कीजिए, और फिर आज एक बहुत ही स्पेशल देखेंगे। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए तो अब अपना लोग देखते हैं पाई पाई कॉन्जुगेशन। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो ये पहला केस लिए हुए हैं, यहाँ पर क्या है, कार्बन, सिर्फ और सिर्फ कार्बन है और उसके बीच में पाई बॉन्ड है। तो मतलब यहाँ पे क्या है, पाई पाई कॉन्जुगेशन है, ठीक है। आपको याद होगा कि अभी तक ऐसा केस नहीं लिए हैं अपना लोग,
जिसमें सिर्फ पाई और पाई के बीच में कॉन्जुगेशन हो। अभी तक जो भी अपना लोग लिए हैं उसमें क्या है कि लोन पेयर पाई के बीच, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज या पाई पॉजिटिव चार्ज, इस तरह का कॉन्जुगेशन अभी तक अपना लोग देखे। पाई पाई कॉन्जुगेशन अपना लोग नहीं देखे। ठीक है, तो चलिए अब पाई पाई कॉन्जुगेशन देखते हैं। यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि पाई पाई है और सिर्फ कार्बन एटम है, तो आप बोलोगे, आप सोचोगे कि सर यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो है, ठीक है, क्योंकि पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड दिख रहा है, कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा किधर से किधर होगा। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आप बस एक बात मान लीजिए कि अगर हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर से इधर करवा देते, जैसे पहला एरो क्या किया, देखिए आप इस मार्कर से करते हैं ब्लू कलर से, पहला एरो बॉन्ड बनाया, पेंटावैलेंसी आ गया। क्यों? क्योंकि दो बॉन्ड 4 बॉन्ड, एगो हाइड्रोजन पहले से, तो 5 बॉन्ड, तो पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए क्या किया, बॉन्ड से एटम पर। तो इसका रिजल्ट क्या बन गया, ये वाला, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पे बॉन्ड बना, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिया है ये, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच पे गया है यहाँ से, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि सर आपने इधर से इधर क्यों किया इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो यहाँ इधर तो कोई खींचने वाला है ही नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ही क्यों, जैसे यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवा दिए, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा ही क्यों। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इसलिए होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज हो रहा है। क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गया, डीलोकेलाइज हुआ एक जगह से दूसरे जगह। तो आपके मन में फिर सवाल आया कि सर डीलोकेलाइज हुआ तो डीलोकेलाइज होने से क्या होता है। तो देखिए होता क्या है कि जब मान लीजिए कोई एक जगह रहेगा तो वहाँ पर उस पर अटैक करने का चांस बढ़ता है। क्या बोल रहे हैं, उस पर अटैक करने का चांस बढ़ता है। लेकिन अगर मान लीजिए डीलोकेलाइज होता है तो जब मान लीजिए यहाँ पे अटैक करने के लिए आया तो वो इधर आ गया, यहाँ पे अटैक करने के लिए आया तो इधर आ गया वो। मतलब अगर डीलोकेलाइज होता है तो उस पर अटैक करने का चांस क्या होता है, घट जाता है। जब तक यहाँ पे अटैक करने के लिए आया तब तक वो दूसरी जगह मूव करके चला गया, वहाँ पे अटैक करने के लिए आया तब तक वो दूसरी जगह मूव करके चला गया। ठीक है, तो इसीलिए डीलोकेलाइज होगा। ठीक है, ताकि उस पर कोई अटैक नहीं कर पाए। अब आपके मन में फिर से सवाल होगा कि सर अगर आपने इधर से इधर करवा दिया तो हम तो ऐसा भी कर सकते हैं ना कि इधर से इधर करवा दें। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखिए अब अगर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो फिर यही वाला बनेगा। तो हम क्या करेंगे, जिस तरह से हम इधर से इधर करवाए हैं, ठीक है, उसी तरह से हम इधर से इधर भी करवा देंगे। तो सोचिए जैसे कि अब क्या होता है कि यहाँ से ये पाई बॉन्ड यहाँ पे बनाता, जैसे यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं, एक कितना कार्बन है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब ध्यान से देखना, यहाँ से ये इधर पाई बॉन्ड बनाता, यहाँ से इधर तो बना लिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है कि यहाँ पे पाई बॉन्ड है तो वो पाई बॉन्ड इस पर नेगेटिव चार्ज। समझ ले बात को, नहीं समझे ना, यहाँ से देखिए इस मार्कर से आपको दिखा दे, यहाँ से ये इधर पाई बॉन्ड बनाया, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया। ठीक है, तो हम ये दूसरा एरो यहाँ पे नहीं दिखाएंगे। ठीक है, चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गया। तो एक चीज आप ध्यान से देखिएगा, अभी तक जो इससे पहले अपना लोग सीखे उसमें क्या सीखे थे कि ए से बी बनाएंगे और बी से सी बनाएंगे। और अभी जो अपना लोग सीखे हैं ये इसमें, ये वाला, इसमें क्या हुआ, ए से, यहाँ पे डबल हेडेड एरो होगा, हाँ, ए से बी बना और ए से ही सी बना। अब अपना लोग ये चीज़ सीख रहे हैं, अभी ए से बी बना और ए से ही सी बना। लेकिन इससे पहले क्या सीख रहे थे, ए से बी, बी से सी, सी से डी, नहीं, इस तरह सीख रहे थे। तो चलिए यहाँ पे कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मिला कि हाँ ये कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बराबर होगा तब। अब ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, इसका अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना चाहे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4, जो कॉमन है सब में लिख दिए। पाई बॉन्ड पहला पे है, ठीक है, यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर भी, और यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पर। चलिए हो गया, नहीं देखिए ना, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो है। तो सब जगह पाई बॉन्ड आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, और वहीं पर यहाँ पे निगेटिव चार्ज, तो न्यूट्रल।
निगेटिव चार्ज यहाँ पे है, वहीं पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव निगेटिव मिलके न्यूट्रल, तो कोई भी चार्ज यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें क्या आपको कुछ लग रहा है किधर से किधर, पहले किधर से किधर करेंगे, इसमें तो पता नहीं चल रहा था। तो एक बार क्या किया, इधर से फिर इधर से दोनों, तो इसमें किधरों से हम इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करवा देंगे। क्या वही यहाँ पे होगा? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इधर से इधर और इधर से इधर, ऐसा कर सकते हैं? बोलिए। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के तरफ जाएगा ना, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ऑक्सीजन खींचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये ऑक्सीजन खींचेगा, तो ये ऑक्सीजन जैसे ही इधर खींचेगा, ठीक है, तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगा, कमी होगा इलेक्ट्रॉन का, तो उस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए ये यहाँ से, तो अपना लोग सिंपल क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, पहला एरो बॉन्ड बनाया, दूसरा एरो एटम पर, तो इसका रिजल्ट आप दिखा दो। यहाँ पे C यहाँ से बॉन्ड यहाँ पर न बना, ठीक है, C यहाँ पर H, यहाँ से O पर निगेटिव इलेक्ट्रॉन गया, और यहाँ से बॉन्ड बना था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्या अब कुछ होगा? नहीं होगा, अब तो नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इधर से इधर आते हैं तो सेम बनेगा ऊपर वाला, तो कुछ नहीं। तो हाइब्रिड बना दो आप, क्या होगा, 1 2 3 O, यहाँ पे H, यहाँ पे पार्शियल, देखिए ये वाला, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, हो गया, सिंपल बन गया रेजोनेंस हाइब्रिड। कितना सिंपल है, नहीं? चलिए अब ये लास्ट वाला इधर देखते हैं। यहाँ पर आप बताओ कि क्या करोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे या फिर यहाँ से स्टार्ट करोगे, बताओ। तो ध्यान से देखना हो क्या रहा है यहाँ पे, उस बात को फील करना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो जैसे ही ये इधर से जाएगा तो यहाँ पे कमी होगा, उस कमी को ये ना पूरा करेगा, यहाँ से थोड़े, ठीक है। तो अपना लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब भी बनाएंगे तो जैसे ये खींच रहा है तो इससे पहले वाला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और ये यहाँ पे पहुँच गया। इसका रिजल्ट आप बना दो, क्या होगा, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे H, यहाँ पे O पे माइनस। ध्यान देखना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर गया तो यहाँ पे माइनस आया, तो यहाँ से इधर गया है तो यहाँ पर तो प्लस आएगा ना। ये बात आपको समझ में आया? अब अगला ध्यान से देखना, अगला क्या होगा, जैसे मान लो कि अगर हम इधर से इधर आते हैं तो पहला वाला मिल जाएगा, रिपीट कर जाएगा ऊपर वाला, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ पर कोई भी दूसरा एरो नहीं आएगा क्योंकि पेंटावैलेंसी तो आ नहीं रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, C यहाँ से गया है उधर तो इस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH और ऊपर माइनस, ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए क्या हुआ, यहाँ से पाई बॉन्ड बना है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पॉजिटिव, पाई बॉन्ड बना तो ये इलेक्ट्रॉन लिया तो न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब इसका आप हाइब्रिड बना दो, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन, 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो अब जो ये तो सब में कॉमन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, यहाँ पे नहीं है तो पार्शियल, ठीक है, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है तो पार्शियल, यहाँ पे नहीं है तो पार्शियल, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तो पार्शियल, यहाँ पे है तो पार्शियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कोई चार्ज, अच्छा पॉजिटिव है, पॉजिटिव और कहीं यहाँ पे है तो डेल्टा प्लस, और एक यहाँ पे है यानी कि तीसरा कार्बन पे है तो डेल्टा प्लस, और पॉजिटिव तो कहीं नहीं है, अब निगेटिव खाली इसी पे है तो यहाँ पे कंप्लीट निगेटिव, बस बन गया, सिंपल। तो चलिए अब कुछ और भी अपना लोग इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं, ठीक है। पाई कॉन्जुगेशन भी पता चल गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या बताए हैं आपको, अगर कोई भी एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव वाला होगा तो उसके तरफ, उसके डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, और यहाँ पर क्या था, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबका सेम था, तो यहाँ पे दोनों तरफ से, इधर से भी करेंगे एक बार इधर से भी करेंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको मैंने एक सवाल दे दिया, ये आप करके लाओगे, पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, कितना हो गया, ठीक है। हाँ, ये वाला सवाल आप करके लाओगे, ठीक है। चलो लिख लो आप, ये वाला सवाल आप करके लाना। क्या हुआ, एक बार इधर से भी दिखाएंगे, एक बार इधर से भी दिखाएंगे, ठीक है, देखना इसका कितना बनता है। चलिए तो पहले आप इसको लिख लीजिए, अब वो वाला सवाल आप बना के लाना।
तो आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको बना लो, ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बना दें, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या होगा, क्या होने वाला है। तो यहाँ पे क्या है कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये यहाँ से खींचेगा, यहाँ से खींचेगा तो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होगा। तो उस वैकेंसी को फुलफिल करने के क्या होगा, यहाँ से यहाँ पहले बॉन्ड बना, फिर यहाँ से ये क्या करेगा, खींच लेगा। तो इसका रिजल्ट दिखा दें, क्या हो जाएगा इसका रिजल्ट, इधर दिखा दें नीचे में यहीं पे। चलिए, तो क्या हो जाएगा, C यहाँ से यहाँ पे बना है, अच्छा यहाँ से एक बॉन्ड इधर चला गया, 2 बॉन्ड तो रहेगा, N यहाँ से ले गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ से गया था तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। चलिए ये बना। क्या और कुछ होने वाला है? नहीं। अब तो अगर इधर से करते हैं तो फिर ऊपर वाला बन जाएगा। तो सीधा सीधे हाइब्रिड बना देंगे, 1 2 3 और इधर नाइट्रोजन जो कॉमन है पहले वो करते हैं। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड तो है, सिंगल बॉन्ड तो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड तो दोनों में है। चलिए ये चीज़ सब में कॉमन है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो पार्शियल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड तो दोनों में है, एक तो यहाँ पे एक पार्शियल। चलिए ये हो गया 2 और 3, तो दोनों के बीच वाला 2.5 हो गया ये। अब पॉजिटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे है और नेगेटिव चार्ज सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन पे है, हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। चलिए अब जो अपना लोग करने जा रहे हैं, अब करने जा रहे हैं अपना लोग बेंजीन और बेंजीन के जैसे स्ट्रक्चर का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। यानी कि अपना लोग जहाँ से स्टार्ट किए थे रेजोनेंस, वहीं आज उसी का बनाने वाले हैं, बेंजीन का ही बनाने वाले हैं अपना लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो चलिए स्टार्ट करें बनाना, ठीक है। तो क्या होगा, आप यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से करो, यहाँ से कहीं से भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान देना, पहला एरो बॉन्ड बनाया और यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ये बॉन्ड बनाया तो पेंटावैलेंसी आ गया, तो दूसरा एरो क्या हुआ, बॉन्ड से एटम पर। तो ध्यान देना यहाँ पे क्या होगा, पहला एरो बॉन्ड बनाया, दूसरा यहाँ से पेंटावैलेंसी आ गया, कैसे, तो यहाँ पे बॉन्ड बना, डबल बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, एगो हाइड्रोजन, तो 5 बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ आ गया और ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ बॉन्ड बना तो यहाँ पर पॉजिटिव। अब ध्यान देना, यहाँ पर जो सीखने वाली बात है उस पर ध्यान देना। किताब क्या कहता है कि ये जो आप बनाए हो, ठीक है, ठीक है, ये जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हो बेंजीन का, तो ये जो है ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा लेकिन इस तरह से अपना लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका नहीं बनाएंगे। किताब कहता है कि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो अब मन में सवाल आता है कि भाई साहब ये क्यों नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो उसका आंसर जो मिलता है वो ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसको पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान ले और इसको दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मान ले, तो किताब क्या कहता है कि पहला RS और दूसरा RS के बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। किताब क्या कहता है कि इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी तो अपना लोग स्टेबिलिटी पता करने के लिए सीखे नहीं, तो अभी तो किताब का बात मानना पड़ेगा कि भाई साहब जो बोल दिया सही में, अगर बोल दिया किताब की एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा तो होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा है। और रेजोनेंस का जो मूल सिद्धांत है, ध्यान से सुनिएगा, रेजोनेंस का जो मूल सिद्धांत है वो सिद्धांत क्या कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में, क्या बोल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी गैप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस का जो मूल सिद्धांत है वो क्या कहता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी का गैप एक लिमिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
कम होना चाहिए एनर्जी का गैप, किसके बीच में, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में। आप बोलोगे क्यों ऐसा कम क्यों होना चाहिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी का गैप कम क्यों होना चाहिए? क्योंकि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में एनर्जी का गैप ज़्यादा हो जाएगा एक लिमिट से, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एग्जिस्ट होने का खतरा पैदा हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एग्जिस्ट होने का खतरा पैदा हो जाएगा, जबकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता ही नहीं है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो अपना लोग इतना भीड़ से बनाते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करता है, वो हाइपोथेटिकल है। एग्जिस्ट कौन करता है? रेजोनेंस हाइब्रिड, ये एग्जिस्ट करता है, ये और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ना ये एग्जिस्ट करता है ना ये एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट कौन करता है? ये रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है। तो आप इस बात को पहले लिख लो कि रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये क्या है? रियल है, ठीक है। और दूसरा बात, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो क्या है? हाइपोथेटिकल है, ठीक है। रेजोनेंस हाइब्रिड रियल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल है। ये तो अपना लोग सोचे हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता होगा, ये हाइपोथेटिकल है। ये दोनों क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, तो ये हाइपोथेटिकल है, ये रियल है, ये एग्जिस्ट करेगा, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आप सोचो कि अगर एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना मुश्किल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह डिलोकेलाइज होने में मुश्किल हो जाएगा। अगर एनर्जी का गैप कम रहता है तो वो आराम से डिलोकेलाइज हो जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेगा, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर एनर्जी का गैप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये एग्जिस्ट करने लगेगा, और ये है क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये एग्जिस्ट करने लगेगा, जबकि ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसको एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। एग्जिस्ट किसको करना चाहिए? रेजोनेंस हाइब्रिड को। किसको? रेजोनेंस हाइब्रिड को। बात समझ में आया? तो सर ठीक है, तो ये मुझे नहीं बनाना है, ठीक है, अपना लोग को ये नहीं बनाना है। लेकिन सर आप जिस तरह से एरो चलाने के लिए सिखाए हो उस तरह से एरो चलाते हैं तो बनता तो यही है, तो फिर क्या करेंगे? तो आपको अगर याद हो तो आप बोले हुए थे कि पिछले लेक्चर में, इससे पिछले के पिछले लेक्चर में आप बोले हुए थे अपना लोग क्या, कि अपना लोग जो अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए जिस तरह से सीख रहे हैं उसमें थोड़ा सा आगे जाके चेंजेज लाएंगे। अभी तक अपना लोगों ने किस तरह से बनाया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, उसमें किन बातों का ध्यान रखा? अपना लोगों ने अभी तक जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया उसमें किन बातों का ध्यान रखा? कि पहला एरो बॉन्ड बनाएगा, पहला एरो बॉन्ड बनाएगा, और दूसरा एरो का यूज तब करेंगे जब पेंटावैलेंसी आएगा, ठीक है। अभी तक अपना लोग इस बात का ध्यान रखते हुए बनाए, लेकिन अब जो है उस तरह से बनाते तो चार्ज डेवलप हो जाता है, और चार्ज डेवलप होता है तो एनर्जी का गैप बढ़ जाता है, और अपना लोग को एनर्जी गैप ज़्यादा रखना नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? चार्ज को डेवलप नहीं होने देना है। तो उसके लिए देखिए किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा चेंजेज आएगा, उसी चेंजेज को ध्यान से देखना है। अब आप बोलोगे कि सर ये जो थोड़ा सा चेंजेज आता है तो अपना लोग ये इस तरह से कहाँ यूज करेंगे? अब जो आप नया सिखाने वाले हो वो उसका यूज कहाँ करेंगे? और अभी तक वो तो सिखा ही चुके हैं कि कहाँ करना है। अब ध्यान से देखना, अब जो थोड़ा सा चेंजेज ला रहे हैं तो वो चेंजेज आपको कहाँ करना है? जब भी आपको बेंजीन आए या बेंजीन के जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिले तो वहाँ पे अपना लोग को एक ही बात ध्यान में रखना है कि चार्ज डेवलप नहीं होने देना है, बस यही बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला एरो बॉन्ड बनाएगा, दूसरा बेंजीन वाले केस में कैसे करना है या बेंजीन के जैसा दिखने वाले में कैसे यूज करना है। पहला एरो बॉन्ड बनाएगा, दूसरा एरो बॉन्ड से एटम पर नहीं, क्योंकि एटम पर जैसे ही जाएगा तो चार्ज डेवलप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो दूसरा एरो भी बॉन्ड बनाएगा। कितना सिंपल है, क्योंकि जैसे ही ये बॉन्ड बनाया तो चार्ज डेवलप नहीं हुआ। अब तीसरा एरो भी बॉन्ड बनाया। क्यों ऐसा? क्यों? ध्यान से देखना। सर हम पहला एरो पे ही छोड़ देंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। तो अगर आप यहाँ पे छोड़ते हो तो क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पे पेंटावैलेंसी हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड और दो बॉन्ड 4 और एक हाइड्रोजन है, पेंटावैलेंसी आ जाएगा।
पेंटावैलेंसी को भी सेटिस्फाइड करना है। तो यहाँ से एक बॉन्ड को हटाना है, हटा के अगर आप एटम पे देते हो तो चार्ज डेवलप हो जाएगा, तो हटा के हम डायरेक्ट बॉन्ड पे डाल देंगे। और जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड पे डाले तो डबल बॉन्ड और 2 बॉन्ड 4 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन 5 बॉन्ड, फिर पेंटावैलेंसी क्रिएट हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ से आया डबल बॉन्ड, तो पेंटावैलेंसी यहाँ पे आ गया। उस पेंटावैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हमको यहाँ से एक बॉन्ड हटाना पड़ेगा, और ये अगर हटा के एटम पे देते हैं तो चार्ज डेवलप हो जाएगा, हटा के डायरेक्ट बॉन्ड पे, सिंपल। तो चलिए ये बनाते हैं। तो क्या हुआ इसका, ध्यान से देखना आप रिजल्ट। यहां से यहां बॉन्ड बना दो, यहां पे प्लस चार्ज आया तो इधर से इसको मिलेगा भी, तो उस बात का भी तो ध्यान। चलिए अब यहां पे बॉन्ड बना, यहां से यहां बॉन्ड बना, ठीक है, और यहां से यहां बॉन्ड बना, देखो बन गया। चार्ज भी कहीं पे डेवलप नहीं हुआ। कैसे, तो यहां से जो यहां गया तो आप बोलोगे सर यहाँ पे प्लस, तो आप इस प्लस को याद रखना, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, यहां से यहां पे, ठीक है। अब यहां पे जब ला रहे तो इसको मिल रहा है, और फिर यहां से ये दे रहा है, तो यहाँ पे एक तो मिला, फिर इसका दूसरा कोई ले लिया, तो प्लस माइनस खत्म। यहाँ पे आया तो अब ये इधर से दे रहा है तो इसको माइनस भी तो दे रहा है, तो प्लस माइनस इस तरह से कैंसिल हो जा रहा है। मतलब यहाँ से ये दूसरे को दे रहा है तो इसको भी मिल रहा है, यहाँ से ये दूसरे को दे रहा है तो इसको भी इधर से मिल रहा है। बस सिंपल बात है। तो इस तरह से अपना लोग को करना है। क्या और बनेगा, अब अगर फिर से करोगे तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो रेजोनेंस का क्या, बेंजीन का क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, 2 बना, एक ये और एक ये। हाँ, ये भी आपको कभी कभार सवाल में दे देगा स्टेबिलिटी पूछने के लिए, तो ये तो कम स्टेबल होगा। इन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई साहब ये और ये, इन तीनों में सबसे कम स्टेबल ये, क्योंकि इसमें चार्ज ये बहुत कम स्टेबल है, ठीक है। तो चलिए ये दोनों ज़्यादा होगा, तो इसका हाइब्रिड आप बनाओ, हाइब्रिड बनाओ आप इसे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे पाई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, इस तरह से, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, इस तरह से, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, सिंपल इस तरह से ये घूमते रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसको आप पहले लिखिए और फिर बनाते हैं आगे। चलिए लिखिए तो इसे। चलो तो अब अपना लोग इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे बनेगा, ठीक है। ये है क्या, इसको बोलते हैं नेफ्थलीन। क्या बोलते हैं, नेफ्थलीन, ठीक। तो देखना इसमें क्या करेंगे, ये भी बेंजीन के जैसे दिख रहा है, तो हमको चार्ज तो डेवलप नहीं होने देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये यहाँ, ठीक ना, और ये यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ, इस तरह से बनाएंगे। चलिए बना दीजिए, सिंपल है। तो सबसे पहले तो ऐसे बनाएंगे, ठीक, इस तरह से बना दिए 2 गो रिंग। अब क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आया है, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब देखिए क्या ये दोनों सेम है या नहीं है, बताइए। नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखना, इसमें इस साइड वाला में 3 गो पाई बॉन्ड है, इसमें इस साइड वाला में 2 गो पाई बॉन्ड है, इसमें इस साइड वाला में 2 गो, इसमें इस साइड वाला में 3 गो, मतलब ये दोनों तो सेम नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्या और कुछ बन सकता है, सोचो आप। इतना तो पता है कि ये इस साइड वाला में 3 गो, इस साइड वाला में 2 गो, ठीक है। तो सेम तो नहीं है। अब आप एक काम करो, तो क्या करना है, ताकि हमको तो अलग अलग बनाना है ना, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर इसमें देखिए, इसमें क्या 3 गो पाई बॉन्ड है। तो अगर हम ऐसे करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, फिर से पेरीफेरी पे, इसको पेरीफेरी बोला जाता है, साइड वाइज, ठीक है। तो अगर हम ऐसे करते भी हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो अब देख लो ये वाला बन जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। मतलब अगर हम इस तरह से करते हैं तो पहले वाला मिलेगा। तो इस तरह से तो नहीं करना है, ये तो काम नहीं करना है, ठीक है। ये काम नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये काम करेंगे तो हमको पहले वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो अब करना क्या है, ध्यान से देखना। अगर हम ऐसा कर दे, ध्यान से देखने के बाद, इसको इस पे
इसको इस पे और इसको इस पे, इसी रिंग में हम खाली कर दें तो क्या होने वाला है बताओ, क्या होने वाला है? इस तरह से देखो, इसको जितना आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होगा आपका ये, ठीक है। ये ऐसे ऐसे, ये कहाँ से कहाँ गया, यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया और यहाँ आ गया। अब ध्यान से देखना आप, क्या ये तीनों से कोई मैच कर रहा है? आपको लग रहा होगा कि कोई मैच कर रहा है, कोई एक जैसा तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जिस रिंग में 3 गो पाई बॉन्ड है उसके लिए सही का चिन्ह लगाएंगे, और जिस रिंग में 2 पाई बॉन्ड है उसके लिए क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे क्या है, पहला वाला में 3 है, दूसरा वाला में 2 है। यहाँ पहला वाला में 2 है, दूसरा वाला में 3 है। यहाँ पे पहला वाला में क्या है, 2 है, दूसरा वाला में 3 है। तो चलिए, एक बात तो पता चल गया कि ये वाला जो है इन दोनों से डिफरेंट है। अब आपको डॉट हो रहा है कहाँ पे, इन दोनों में। तो इन दोनों में हम देख लेते हैं, मतलब ये में और ये में, तो देख लेते हैं कि ये सेम है कि नहीं। इसमें 2, इसमें 2, ठीक है। लेकिन इसमें यहाँ पे पाई बॉन्ड है और इसमें यहाँ पे, मतलब इसमें पाई बॉन्ड का पोजीशन इस रिंग में और इस रिंग में पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज है, तो मतलब ये दोनों भी सेम नहीं है, ठीक है। अब आपके मन में आएगा सवाल कि सर आपने इसमें क्या क्या एक ही में घुमाया, तो ये बना। अगर हम इसमें घुमा दे तो, अगर हम इसी रिंग को फिर से घुमा दे तो, अगर आप इसके पाई बॉन्ड को फिर से घुमाइएगा तो ये वाला बन जाएगा, ठीक है सर। ये बात तो मुझे समझ में आ गया कि अगर हम इसमें पाई बॉन्ड को घुमाते हैं तो फिर से ये वाला बनेगा, ठीक है। सर हम यहाँ पे नहीं घुमा करके ये वाला जो है यहाँ पे हम घुमा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे घुमा देते हैं, ठीक है। घुमाइए आप, यहाँ पे घुमा के देखिए क्या बनता है। इसमें इसके अंदर वाला में घुमा देते हैं तो क्या बनेगा आप वो देखिए। अगर आप यहाँ पे घुमाते हो तो यहाँ पे पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है। तो एक बार आप घुमा के देख लो क्या हो जाएगा। तो ये रहा, ठीक है। तो अगर आप इसको यहाँ से यहाँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ डालते हो तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा और ये ऐसे। क्या अब देखो तो इसके जैसा कोई है? नहीं, इसके जैसा भी कोई नहीं है। तो क्या और बन सकता है? ध्यान से देखना, क्या और बन सकता है? नहीं बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, जो हम काम यहाँ पर किए हैं, जो काम हम यहाँ पे किए हैं, क्या यही काम अगर हम यहाँ पे कर दे तो नहीं होगा? जैसे ध्यान से देखिए, जो काम हम यहाँ से इधर किए हैं तो ये थोड़ा खराब लग रहा है, हम इसी में जब इधर जा रहे थे तो यहीं पर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड तो इस रिंग के लिए भी है ना, तो हम यहाँ से ही कर दे, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर। तो क्या बना अगला, ध्यान से देखना क्या बना। तो ये तो अपने जगह पे है, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ये यहाँ और ये चीज़ यहाँ। देखो तो जो हम ये बनाए हैं सेम चीज़ बना है, ये और वो सेम बना है? नहीं बना है, सेम नहीं बना है, ठीक है। अरे हाँ, सेम नहीं बना है, लेकिन एक चीज़ देखो, क्या ये जो पहले था, ध्यान से देखना आप, क्या ये और ये सेम नहीं है? ध्यान से देखो तो, क्या ये और ये सेम है या नहीं है? ये देखो तो सेम है। क्यों? क्योंकि इस रिंग में देखो कितना इलेक्ट्रॉन, कितना पाई बॉन्ड है, 2, 1, 3, ठीक है। ये तो इसके लिए भी है ना, तो सेम चीज़ तो है, यहाँ पर तो सेम है। इसको आप यहाँ रखो या यहाँ रखो, बात तो बराबर पड़ जाता है। इसका मतलब ये और ये क्या है, सेम है, ठीक है। क्या है, सेम है। तो हम ये वाला नहीं बनाएंगे, ठीक। आपको ये बात समझ में आया, ये वाला नहीं बनाएंगे। इसको आप एक बार और प्रैक्टिस करना, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ गया है, ये और ये तो आपस में मैच नहीं किया, ठीक है। ये और ये भी आपस में मैच नहीं किया, और इससे वो वाला सबसे लास्ट वाला क्या मैच कर रहा है? हाँ मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है वो सबसे लास्ट वाला। ध्यान से आप देखो मैच कर रहा है, तो हम इसको भी नहीं बनाएंगे, सॉरी इसको भी नहीं बनाएंगे। चलिए अब ध्यान से देखिए,
क्या ये और ये आपस में मैच कर रहा है यहाँ पे इस तरह से, और यहाँ पर तो यहाँ पे है, यहाँ पे चलिए ये दोनों आपस मतलब ये तीनों आपस में मैच नहीं कर रहा है, तो इसका बस ये 3 बनेगा। क्योंकि अब आगे हम कुछ भी करते हैं, इसमें अगर करते हैं, इस रिंग में करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वाला बन जाएगा, और इस रिंग में कुछ छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा बताइए, ये वाला बन जाएगा। तो अब नहीं बन सकता, अब कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलिए आप लोग पहले इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक काम कीजिए, आप इसको लिखिए और इसके बाद आप ये वाला बनाइए, ये वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं इसको, PYRIDINE, पिरिडीन। तो चलिए ये पिरिडीन है, इसका आप लोग एक बार बनाइए, 23 बनाइए। तो चलिए, तो आप लोग बना के ले आए होंगे, बना लिए होंगे। चलिए तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लॉन पेयर के बीच में कंजुगेशन है नहीं, ये बात तो आपको पहले से पता है। तो पाई बॉन्ड तो सीधा सीधा ये बेंजीन के जैसा दिख रहा है, तो सीधा सीधा आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कर दीजिए, सिंपल। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये इधर ये इधर। अब ध्यान रखना, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया, सिंपल, ये बन गया। अब तो नहीं बनेगा, इसका हाइब्रिड क्या होगा बताओ, इसका हाइब्रिड सिंपल, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे नाइट्रोजन इधर इधर। चलिए अब ये पूरे रिंग में घूमेगा, ठीक है, हो गया पिरिडीन का हाइब्रिड। तो एक और आप लोगों को देते हैं बनाने के लिए, आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज के बीच में कॉन्जुगेशन है, तो ये पहले वाला केस है। अभी सिर्फ पाई पाई वाला केस नहीं, ये पहले वाला। तो पहले वाला के जैसे होगा, यहाँ पे, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो यहाँ से, सॉरी क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से बॉन्ड टूटा, इस तरह से ये वाला बनेगा, ठीक है। पहले वाला केस है, बेंजीन जैसा ये नहीं है। क्यों, क्योंकि बेंजीन वाला में 2 चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, एक तो बेंजीन के जैसा होना चाहिए, दूसरा पाई बॉन्ड होना चाहिए। सिर्फ पाई बॉन्ड पाई पाई के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, निगेटिव और पाई के बीच में, तो पहले वाला जैसे बनेगा। तो आप लोग इसको बना के लाओगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्या करना है देखना, कितना बनेगा उसका मैं आपको बता देता हूँ। एक तो यहाँ से यहाँ आया और यहाँ से ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया, ठीक है। तो क्या हुआ, ध्यान से देखना आप, इसका कितना बनेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, 1, फिर ये यहाँ से यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ आया 2, यहाँ से यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ आया 3, यहाँ से यहाँ निगेटिव 4, 5, 6 बना, ठीक है। और क्या होगा, यहाँ से यहाँ, ठीक है, 6 बना इसका। अब देखना और क्या होगा, ये इधर जाएगा और यहाँ से फिर 7, 8, 9 बनेगा इसका, ठीक है। आप लोग बना के लाना, इसका कितना बनेगा, 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने का, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।